हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय राइटर। इकोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस जिसका मतलब है हाउस, लोगस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ। इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ एनिमल्स टू इट्स ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग एंड इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी में सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ग्रुप्स। ये तीन तरह के हो सकते हैं: ऑटो इकोलॉजी, सेम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी के अंदर आता है पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज़ का रिलेशनशिप। सेम इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। और इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर आएगा कि इंटरेक्शन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी में ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट तीन तरह की इकोलॉजी होती है: मैराइन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी और टेरिशियल इकोलॉजी। अदर कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजी में आएंगे रेडिएशन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, पैलियो इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, साइटो इकोलॉजी, पीडो इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल हायरार्की में स्मॉलेस्ट लेवल है। ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, ऑटोनोमस मूवमेंट शो करता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के लिविंग फैक्टर्स पे और नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं, और ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के होंगे। कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक सिंगल यूनिट की तरह रहेंगी। कम्युनिटी तीन तरह की हो सकती हैं: एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है एक बायोटिक कम्युनिटी विद इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है और ये सेल्फ सफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। बायोम्स के अंदर आता है एक लार्ज रीजनल बायोसिस्टम, जैसे कि अर्थ के सरफेस पे एक ब्रॉड बेल्ट इक्वेटर से पोल्स तक प्रेजेंट है, वो इंक्लूड होगी बायोम्स में। बायोस्फीयर जिसको हम इकोस्फीयर भी कह सकते हैं, जायंट इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, लाइव स्पोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट है। और सेल्फ सफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम भी बायोस्फीयर को कह सकते हैं। वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सारे के सारे बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस हैबिटेट एंड नीश के बीच में। हैबिटेट वो प्लेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस ही उसका हैबिटेट कहलाता है। अगर हम हैबिटेट को सब डिवाइड कर दें या मतलब डिविजन्स उसकी अगर कर दें
किसके बेसिस पे? एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे, तो वो कहलाता है माइक्रो हैबिटेट। नीश की बात करें, नीश वो प्लेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म अपना काम करता है, ऑर्गेनिज्म का वर्क प्लेस या ऑर्गेनिज्म का जो प्रोफेशन है उसको हम क्या कहते हैं? नीश। इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का बायोटिक एनवायरनमेंट और उसका रिलेशनशिप उसके फूड के साथ, उसके एनिमीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।